कैसे ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी को पूरा जादुई तरह से बदलता है। ये एक ऐसी चीज़ है एक जो आपको किस्मत वाला बना देगी। हर घर में जब भी कोई कामयाबी मिलेगी ना, याद रखना बीवी से मिलेगी। जिस घर में प्यार होगा वहाँ लक्ष्मी पैसे खुद चल के आएंगे। हर रोज़ मुझे लाखों रुपए का फ़ायदा होने लग गया जो नहीं हो रहा था, और इस प्रैक्टिस से नामुमकिन चीज़ें मुमकिन होती हैं। आप कुछ भी बड़े से बड़ा पा सकते हो। ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाने का क्या क्या नुकसान हमें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। बिना ग्रेटिट्यूड के अब अगर तुम भगवान का नाम भी जप रहे हो तो वो भी बेकार कर रहे हो अपनी ज़िंदगी। तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं ये चाहते ही नहीं कि हम आम तक लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। सिर्फ सुपर रिच अमीर लोगों के बच्चों को सिखाई जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट देश के हर युवा के लिए, देश के हर ऐसे पुरुष के लिए जो खासकर अपनी जिंदगी में सफलता के लिए या तमाम सारी जिंदगी की जद्दोजहद के बीच खुद के एक मकाम को हासिल करने के लिए लगातार कोशिशों में लगा हुआ है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी में बिजनेस के क्षेत्र में अपनी सफलता को हासिल किया है, बल्कि जिंदगी के अलग अलग आयामों, चाहे रिश्ते हों, चाहे समाज के भीतर अपना एक अलग मकाम हो, या फिर जिंदगी में किसी भी सफलता को हासिल करने की बात हो, उसमें अपना 100% निभाते हुए अपनी कहानी को एक अलग रूप से गढ़ा है। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे मेहमान हैं जिनसे बातचीत करना और जिनकी जिंदगी के अनुभवों को समझना अपने आप में सफलता की एक नई कहानी को लिखने जैसा है, सफलता की एक इबारत को आगे बढ़ाने जैसा है। और इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट हर पुरुष के लिए बेहद ही ज्यादा खास होने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए अपने दिल को थामिए, अपनी धड़कनों को रोकिए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं हमारे आज के मेहमानों खास। मेरे साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अरविंद मुंजाल जी का, जो जाने माने बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड के जरिए, आभार की ताकत के जरिए किस तरह से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, इस बारे में खुद की जिंदगी में जादू को फैलाते हुए अब दुनिया को अवेयर कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट में। नमस्ते जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मेरी खुशनसीबी सर, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जब मैं आपकी स्टूडियो में आया तो यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, वो देखकर मैं बड़ा ताज्जुब था। क्योंकि बहुत कम जगह ऐसी होती है, हम कहते हैं ना कि हम किसी रूम में बाद में एंटर करते हैं, पहले हमारी एनर्जी वहाँ पर एंटर करती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये आप सबकी उस ताकत, उस शक्ति का प्रभाव है, ग्रैटिट्यूड की ताकत का प्रभाव है कि आते ही मुझे एक अलग एहसास हुआ है। और शुरुआत भी शायद हमें यहीं से करनी चाहिए सर, कि ग्रैटिट्यूड वैसे तो एक बहुत सामान्य सा शब्द है जो हमें लगता है कि यार कितना आसान है, मगर इसकी ताकत है वो कितनी गहरी है, कितनी अंदर तक छुपी हुई है, और कैसे ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी को पूरा जादुई तरह से बदलता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपका वर्जन जो है इस पर, वो आप बताएं। जो ये ग्रेटिट्यूड है, हम लोग ये सुना है और ज़्यादातर लोग ये करते हैं, आप थैंक यू बोला करो, थैंक यू फील करा करो। पर ये सारा खेल आपके दिल के अंदर से क्या निकलता है वो आपको किस्मत वाला बनाने वाला है। तो ये ग्रेटिट्यूड जो है ना, सिर्फ एक रिस्पेक्ट या कर्टसी नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है एक जो आपको किस्मत वाला बना देगी। एक आम आदमी और किस्मत वाले में क्या फ़र्क होता है? एक आम आदमी मेहनत करता है और रियल लाइफ में धीरे धीरे रिजल्ट करता है, और किस्मत वाला जिस भी चीज़ को छूता है उसमें उसको कामयाबी मिलती है, ये होता है। बिल्कुल। और बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है ये आपको किस्मत वाला बना देते हैं, और इस प्रैक्टिस को करके मैंने अपनी लाइफ में पैसों में किंग बन गया हूँ अपने बिजनेस एरिया में, और अभी बनाऊँ ताज़ा ताज़ा बनाऊँ। जब से मैंने ये ग्रेटिट्यूड को जाना, इसकी प्रैक्टिस की, तब से किया। मैंने अपने रिश्ते को ठीक किया कि मैंने अपनी बीवी, बच्चे, अपने भाई बहन, अपने मम्मी डैडी वापस पाए हैं इस प्रैक्टिस के थ्रू। क्या बात। और एक ऐसा कि मैं ज़िंदगी भर अगर सोचा जाए तो हेल्थ में मैं किसी 25 साल से किसी डिजीज़ में ब्रेकडाउन में था, दर्दों में था, जो डॉक्टरों के पास जिसका कोई इलाज नहीं। वो ये प्रैक्टिस करके मैंने ठीक है। और एक पता है सच बोलूँ तो क्या हुआ, ये करने के बाद जो मैं 10-15 साल का एक बच्चा होता है ना जी। वो मैं अब 55 ईयर्स की उम्र में वैसा बन गया हूँ, और मैं ज़िंदगी को वैसे जी रहा हूँ जैसा कि एक 10-15 साल का बच्चा होता है। 10-15 साल के बच्चे की क्या खास बात होती है?
बिल्कुल मस्त मौला, बिना कोई टेंशन के, बिना फिक्र वो के। कुछ भी कर सकता है, वो मस्त रहता है, उसको डरों से डर नहीं लगता है, और वो कोई भी काम दिलेरी से कर सकता है, और जो काम ऐसे करता है वो रिजल्ट पा जाता है। यही कुछ एक रियल लाइफ है। सोचो कि मैं इस उम्र में मेरा बचपना मुझे मिल गया, क्या तो बात। क्या बात है। और इस बचपने को पाके मेरी मुस्कुराहट मिल गई। 25 साल बाद ये लड़का हंसा था। 25 साल मैं नहीं हंसा, क्योंकि अमीर आदमियों को हंसना मना है। अरे अगर मैं हंसा तो मेरा स्टाफ मेरा फ़ायदा उठा लेगा, मेरे कस्टमर्स मेरे फ़ायदा उठा लेंगे। या बिजनेस ओ फैमिली की ऐसी होती हैं, सोचो। बराबर बराबर। लेकिन सर, दो चीज़ें होती है। एक ये कि कोई चीज़ हमें बताई गई, हमें उसके लिए फोर्स किया गया कि तुम्हें ये करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आगे चलकर हमारी ज़िंदगी में आती है। कहते हैं कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। किस्मत को जब हमारा दरवाज़ा खटखटाना होता है तो ऑटोमेटिक जो है हमारा काम बनने लगता है, और कहीं ना कहीं भाग्य या मुकद्दर हमें उस दिशा में लेकर जाता है। तो ग्रेटिट्यूड शब्द से या ग्रेटिट्यूड से पहला वास्ता जो है वो अरविंद जी का कब हुआ था, और कैसे आपको पता चला कि ये चीज़ वाकई काम कर रही, तो फिर आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की शुरुआत की। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है इसके बारे में। जैसे कि हर आदमी सोचता है कि मैं मेरे से ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, राइट। मैं मुझे सब कुछ आता है, मैं उल्टा मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हूँ। ये हर इंसान की एक सोच होती है, जी। मेरी भी है, आपकी भी है, और जो लोग सुन रहे हैं हम बिल्कुल। सब ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वो तरीका ठीक है। लेकिन इस जो तरीका मैं कर रहा था, उससे मैं बताया कि मैं कुछ ऐसा कर रहा था। मैं बिजनेस में जो ग्रो कर रहा था, मैं 35 साल से बिजनेस कर रहा था हूँ। तो जो मैं ग्रोथ थी वो मेरी 5%, 10%, 15%, 5, 10%, 15% ये चल रही थी। और ये एक अच्छे बिजनेसमैन की ग्रोथ को परफेक्ट माना जाता है कि जो 10-15% बढ़ रहा है वो बहुत बढ़िया बिजनेस है। जी। तो ऐसे ही एक बिजनेस के मेरी वाइफ आश्विन, हर घर में जब भी कोई कामयाबी मिलेगी ना, याद रखना बीवी से मिलेगी। ये हम आदमियों की ना अकड़ होती है कि हम सोचते हैं कि ये सब कुछ भी मैंने नहीं किया कर है, सकती है, राइट मैं राइट। ज़्यादा समझदार हूँ और इसको कुछ नहीं पता है। लेकिन आप कभी भी नोट करना, जिन जिन कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनोगे उसमें काफ़ी सारा हिस्सा, अगर बीवी आपके साथ है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि बीवी बराबर क्या कर सकती है, माँ क्या कर सकती है, बराबर। बेटी क्या कर सकती है। तो हम ऐसे ही किसी बिजनेस कोर्स में गए जो इंडिया का टॉप मोस्ट बिजनेस कोर्स था। वहाँ पे हमें एक इंडिया के सबसे अमीर लोग आए हुए थे वहाँ पे कोर्स सीखने, और वहाँ पे हमें इस कोर्स सिखाया जा रहा था। और कोर्स सिखाते सिखाते उन्होंने बोला कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये सिर्फ 20% काम करेगा, और 80% अगर तुम सक्सेसफुल कामयाब बनना चाहते हो, अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल करना चाहते हो, तो आपको एक ये बुक है मैजिक बुक के नाम से, राइट। ये मैजिक बुक आपको करनी होगी, जिसमें आपको ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाया जा रहा है। तो बिजनेसमैन लालची, उसे फ़ायदा चाहिए होता है। तो और हमने ये बुक शुरू की। ये बुक सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की बात करती है, और ये इस धरती पे रहने वाले सिर्फ सारे कामयाब लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कमाल की बात है, ये बुक किसी स्कूल में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल किसी सही कॉलेज बात। में नहीं है, किसी मम्मी डैडी को नहीं सिखाई जा रही, किसी को नहीं बताई जा रही। और जो बिलियनर्स के बच्चे हैं ना, एक तो होते सुपर रिच लोगों के बच्चे, ये बुकों को उनके स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। ओके। तो ये क्या, इसको छुपा के क्यों रखा गया है? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आम आदमी को ये चीज़ पता चले और वो कामयाब मिले। तो ये मुझे नॉलेज मिली, मैंने ये बिज़नेस की प्रैक्टिस, इस बुक की प्रैक्टिस करी। इस बुक की प्रैक्टिस करते करते मेरे को रियल लाइफ में रिजल्ट हुआ कि 3 महीने के अंदर मेरे पास जो कैश का फ्लो था वो बिल्कुल डबल हो गया। क्या बात। और बहुत बड़ी अमाउंट थी। सोचो कि एक बिजनेसमैन के पास कभी भी ऐसा नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है या उसने दिया होता है, लेकिन 3 महीने में पैसा डबल हो गया। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और फिर जब मैंने इसको आगे 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 देखता रहा तो मेरी रियल लाइफ में बहुत सारी मुझे चीज़ें देखी, और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा कि मैं कैसे बदल रहा था। मैं आपको बड़ी एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जी। इस बुक को करने से पहले ना, मुझे बाद में पता चला, मेरा स्टाफ मुझे क्या बुलाता था मुझे नहीं पता, मेरे तो काफ़ी स्टाफ की टीम है, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था डाकू, अरे। एक ने रखा हुआ था रावण, एक ने रखा हुआ था राक्षस। ओह। तो ये एक रेपुटेशन थी मेरी, क्योंकि मैं गुस्से से भरा हुआ एक बारूद था, सख्त मिजाज। सख्त मिजाज की था। और ऐसा क्या था कि भी
और जबकि मैं स्कूल और कॉलेज में था ना, तो मेरे 150-200 दोस्त होते थे जिनके साथ मैं सिर्फ हंसता रहता था। तो एक हंसने वाला लड़का ये डाकू कैसे बन गया, ये राक्षस कैसे बन गया, इसकी हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हर इंसान जो एक बचपन के टाइम में इतना बढ़िया हंसमुख होता है, वो इतना बड़ा होते होते सैड क्यों होता जा रहा है। तो वो ऐसी क्या गलती कर रहा होगा, वो हम इस बारे में जानेंगे कि भी इसमें ऐसा क्या हुआ। और वो पूरी गलती मतलब हमें इस बात में मैजिक बुक में रियलाइज़ हुई, और जब मैंने उसको ठीक किया तो कुछ अलग ही ज़िंदगी दुनिया मैंने देखी, तीनों एरियो में: पैसा, रिश्ते, हेल्थ। और ये बिल्कुल सही बात है, आपने भी ज़िक्र किया कि जब आपकी पत्नी अश्मीन जी आपकी ज़िंदगी में आई तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली। कहा भी ये जाता है आमतौर पर कि जब हम होते हैं तो हम अपना भाग्य लेकर चलते हैं, सामने वाला जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो अपना भाग्य लेकर आता है, और उसके भाग्य से मिलकर हम जो है एक एक साधारण सा भाग्य हमारा जो है उसमें 100 गुना भाग्य और बड़ा तो सौभाग्यशाली हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जब आपकी नई-नई शादी हुई होगी, उस समय ज़िंदगी के समीकरण क्या थे? क्योंकि एक पुरुष को बहुत सारी चीज़ें फ़िगर आउट करनी होती है, उसको अपना बिज़नेस भी सँभालना है, नौकरी में है तो नौकरी सँभालनी है, और जितने सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, कहीं न कहीं वो इस पशोपेश में होंगे कि मैं कैसे मैनेज करूँ? आज की ज़िंदगी में तो और ज़्यादा कठिन हो गया है ये सब। तो उस समय जब मैम आपकी ज़िंदगी में आए तो कैसे-कैसे चीज़ें बदली? क्या कोई कठिनाई थी जो अचानक से फिर सरल होती गई, दोनों ने मिलकर उस चीज़ को आगे बढ़ाया? या आपको लगा कि इस चीज़ को ऐसे-ऐसे हल किया जा सकता है और फिर आपने उसका जो रास्ता है वो खुद निकाला? थोड़ा-सा आप अपनी जो पर्सनल रिश्तों की स्टोरी है आपकी और मैम की, मैं चाहूँगा उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँ। मेरे से ना, अगर सच बोलो ना, तो 100 में से शायद अगर एक चीज़ अच्छी हुई हो ना, जिसकी वजह से कहते हैं ना, क्या किस्मत कैसे बनी होगी। आशमीन को मैंने समझ लिया ये किसी और के घर से आई हुई है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है इसका ध्यान रखना, बिल्कुल इसको सही। प्यार करना, रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल सही। और इस वजह से मैंने उसको एक्स्ट्रा केयर, पैम्परिंग, रिस्पेक्ट, लव देना शुरू किया। और हमने नोट किया कि उस हमारा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। एक बात ना याद रखना सब लोग, जिस घर में प्यार होगा, जिस घर में प्यार होगा, वहाँ लक्ष्मी, पैसे खुद चल के आएंगे, मेहनत बिल्कुल, नहीं करनी पड़ेगी। याद रखना, बिल्कुल। ये अपनी सारी जिंदगी की मेहनत के बाद सिखा रहा हूँ। और ये कोई चीज़ आसान नहीं है, लेकिन इसको करने का तरीका भी हम अभी सीखेंगे कि कैसे करना है। जी। कि भी कैसे हमें करना चाहिए, कि ऐसा हम बोले भी और महसूस करें, खाली बोले नहीं, महसूस कैसे करना है वो हम सीखेंगे जी। और ये काम किया, और इसके बाद मैं अपने बिजनेस में ग्रो करता रहा। मैंने आशमीन को सपोर्ट किया, और आशमीन इंडिया की टॉप मोस्ट डिज़ाइनर बनी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी। पूरी इंडिया के जितने भी फिल्म स्टार्स थे, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ हमारी एसोसिएशन थी। तो सोचो हमारी कंपनी कितनी बड़ी बन गई। बराबर। एक नॉर्मल आदमी 25,000 रुपये से आशमीन ने अपना काम शुरू किया था, और वो इतनी सुपर रिच और सुपर फेमस बन गई। क्या बात। सिर्फ हम दोनों की आपस में एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की, कि मैं उसका साथ दे रहा था और वो मुझे साथ दे रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सर ये चुनौती भी रहती है हमारे घरों में कि शायद कोई पुरुष या तो शर्म के लिहाज से, या फिर शायद उसे बचपन से ट्रेन ही नहीं किया गया है कि महिलाओं को आखिर सम्मान देना कैसे है। और जिस तरह से हम जानते हैं कि पुरुष जो है अगर वो शिव का रूप है तो महिलाएं शक्ति का रूप हैं, और जब ये दोनों साथ होते हैं, अलाइन होते हैं, तभी किस्मत को या इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाया और बिगाड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। तो कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड की छुपी हुई ताकत भी यही है कि हम महिलाओं को वो सम्मान दें। मैं चाहूँगा भारत के बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो देख रहे होंगे, और शायद वो हिचक के कारण या शायद उन्हें वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली कि किस तरह से अपनी पत्नी के साथ रहा जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, उन्हें फ़ील कराया जाए कि वो स्पेशल है। मैं चाहूँगा उनके लिए कोई टिप्स, या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर इंसान को ना फ़ायदा चाहिए। हम इंसानों को नहीं, फ़ायदा नहीं। हमें सिखाया गया कि रिश्ते संभाल के रखो, रिश्ते संभाल के रखो, रिश्ते संभाल के रखो, पर कभी भी ये नहीं बताया फ़ायदा क्या है। राइट। बस यही बताया ना, अगर रिश्ते ठीक होंगे तो घर में हारमोनी होगी, बस यही हमें सिखाया गया। बराबर। लेकिन इसकी गहराई पता है क्या है? जिस घर में जिस घर में पति और पत्नी आपस में प्यार से रहते हैं, पति अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट करेगा, बोलने वाली नहीं, उसकी फुल रिस्पेक्ट करेगा, उससे मीठा बोलेगा, उसको गिफ्ट्स देगा, उसके साथ डेट पे जाएगा, मूवीज जाएगा,
वो अपने आप अमीर बनना शुरू हो जाएगा। ये देख के कभी ट्राई करके देखना। बिल्कुल। तो ये एक एप्रिसिएशन वाली चीज़ थी जो ग्रेटिट्यूड के बाद, ये सिर्फ 6 साल पहले, मैंने 25 साल अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक नॉर्मल सी थी, बट मैं उसकी रिस्पेक्ट हमेशा करता रहा हूँ। मेरे से एक, मैंने बोला ना, मुझसे एक चीज़ हो रही थी, मैं उसकी रिस्पेक्ट हमेशा करता रहा, बिल्कुल। पर मैंने अप्रिसिएशन नहीं की। और अब मैंने रिसेंटली अपनी वाइफ की अप्रिसिएशन ना करनी शुरू कर दी। जो जो असली वाली बातें थी, कोई भी झूठी बात नहीं, जो सच्ची बातें, जो उसके गुण थे, उनको असल में ना, पहले क्या होता है, देखो, किसी से भी बोले नहीं जाएंगे। एप्रिसिएशन करनी कभी स्कूल में सिखाई है आपको? सही बात, बिल्कुल सही है। ना घर में, ना स्कूल में, ना कहीं घर, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना मम्मी डैडी, ना किसी ने एप्रिसिएशन करनी सिखाई नहीं है। शादी करवा दी है। राइट। ना बीवी को आती है, ना मुझे आती है अप्रिसिएशन करनी। प्यार में तो हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन नहीं आती करनी। लेकिन इस बुक के थ्रू अप्रिसिएशन करनी सीखी। कॉपी पेन में लिखना, उसको कुछ नहीं बोलना। तो इस बुक में क्या सिखाया गया था, अपनी बीवी की, वाइफ की कोई भी 5 अच्छी चीज़ों को बारे में लिखो कि उसके अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं। राइट। और उसको ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखो, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल टू आशमीन कि उसने घर का वो ध्यान रखा, और उसने एनी और मेरे मेरे बच्चों को बहुत प्यार से संभाला। आई एम ग्रेटफुल कि आशमीन ने मेरे मम्मी डैडी का बहुत ध्यान रखा और उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। राइट। आई एम ग्रेटफुल टू आशमीन कि भी वो मेरे साथ छुट्टियों पे गई और छुट्टियों पे बहुत मज़ा आता। इस तरह से उसकी कोई भी 5 या अच्छी 10 चीज़ों को याद करना है, जो 5 पहले की कोई भी आपको याद हो या प्रेजेंट की, और उसको करना है और उसको महसूस करना है। ये आज आपको एक बहुत बड़ा रामबाण दिया जा रहा है, क्या बात। बहुत बड़ा। और जो कर लेगा, मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, वो उस घर में पति पत्नी का रिश्ता कैसे हो जाएगा। आपको ये चीज़ 21 दिन तक रोज करनी है, दिन में 3 बार करनी है। 5-5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट दिन में, बिल्कुल सही 5 बात। मिनट दोपहर को, 5 मिनट रात को। बिल्कुल। आपको आपकी बीवी का, जिसको जो भी पार्टनर है, अपनी बीवी की फोटो देखनी है। पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की भी देख सकती है। और उसकी 5 चीज़ें लिखेगी और उसकी आंखों में आंखें डाल के ये तारीफ के बोलेगी। 21 दिन 3 बार करो, और 21वें दिन तक वो आपको गले लगा लेगा। अगर आपका रिश्ता कितना भी खराब होगा, आप उसे एक बार भी नहीं बोलोगे। क्या बात। आप उसे एक बार भी, जैसे फिल्मों में लव स्टोरी चलती है, वो आपके लिए गाना गाएगा या गाना गाएगी। वो आपके लिए रिस्पेक्ट, मीठे बोल बोलने शुरू हो जाएगी। और वो जैसी चीज़ें आप कल्पनाओं में सोचते हो कि आपके पार्टनर में होनी चाहिए, वो होनी शुरू हो जाएगी, अगर आपने 21 दिन 3 बार ये प्रैक्टिस लगातार कर ली। चलो आज आजमा के देख लो, किस किस को चाहिए किस किस को चाहिए, घर बिल्कुल में सही प्यार बात। चाहिए। और अब इसका, चलो ये तो होगी बातें, फायदा बताओ। औरत तो चलो, लेडी को क्या चाहिए होता है, भाई घर में प्यार हो, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पति का प्यार। आदमी थोड़ा कमीना होता है वो कहता प्यार के साथ कुछ और क्या होगा। फायदा बताओ। आप अमीर बन जाओगे, आप किस्मत वाले बन जाओगे, आप राजा बन जाओगे, आप जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा इस प्रैक्टिस के बाद। अब इसकी आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की, मैंने 21 दिन की, लगातार की। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये भी बता दूं कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था जो हुआ। मैंने ये प्रैक्टिस की क्योंकि मैं चाहता था मेरी बीवी के साथ थोड़ा रोमांटिक शुरू हो। क्योंकि अब जैसे 55 साल की उम्र है, तो अब रोमांस थोड़ा सा सेटल हो जाता है, बच्चे हैं, बच्चों की भी शादी होगी, अब रोमांस कैसा, हंसना कैसे, बातों का टॉपिक चेंज हो जाता है। राइट। राइट। लेकिन मैं चाहता था कि बीवी के साथ डेट, बीवी के साथ डांस, बीवी के साथ घूमना, बीवी का प्यार, बीवी की रिस्पेक्ट, बीवी का समय, सब कुछ चाहता था। तो मैंने अपनी सिर्फ कॉपी पेन में ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। और अपने आप कुछ दिनों के बाद, जैसे आप सबको दावा बोला हुआ है, गारंटी दी हुई है, आप नोट करोगे, कुछ दिनों के बाद मुझे, मेरे साथ एकदम ही, मैं घर पे आया, म्यूज़िक लगा हुआ था और हम डांस करने लग गए। क्या बात। ऑटोमेटिक सब चीज़ें होने लगी। हाँ जी। मुझे कहती कि हमने छुट्टियों पे जाने, हम छुट्टियों पे चलते, जो छुट्टियों का कोई था ही नहीं। हम ये करते हैं, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम 30 छुट्टियाँ बनाएंगे, हम ये करेंगे, ये आप ये वाला खाना खाओ, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, मैंने आपके लिए ड्रेसेस बनाई हैं। मैं कहा ये तो सब पिक्चरों में होता था। सही बात।
ये लाइफ हो जाएगी आपकी पति पत्नी की अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद ये तो हुआ प्यार फैमिली में रिलेशन। बिजनेस में जब मैंने उसकी और सच मैं इसमें एक भी झूठ नहीं बोल रहा था, मैं नकली नहीं कर रहा था अपनी बीवी के साथ, मैं उसकी सच्ची तारीफें कर रहा था। याद रख, ये बात का ध्यान रख। जी जी। हाँ, दिल से ही करना हाँ, है जो दिल से करना है। सारा खेल दिल का, और सच बराबर। बोल के मैं फील करना है, याद करना, फील करना है, फील करना है, फील करना है। आपने जो अपनी बीवी के लिए बोल रहे हो या पति के लिए बोल रहे हो उसको फील करना है। और अगर आपने फील किया तो ये तो ठीक हुआ ही रिश्ता। हर रोज मुझे लाखों रुपए का फायदा होने लग गया जो नहीं हो रहा था। मुझे अपने आप ऐसी डील्स अपॉर्चुनिटीज बननी शुरू होगी कि काम, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा था और बढ़ना शुरू हो गया। ऐसी ऐसी चीजें खुद चल के आती हैं। इसी को शायद किस्मत वाला बोला जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो किस्मत वाला अगर बनना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अब मैं आपको और बताता हूँ। हम इस टाइम साउथ एक्स में बैठे हैं, ये दिल्ली की सबसे पॉश जगहों में से एक है। मेरा हमारा एक फ्रेंड है, रियल लाइफ की आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। वो 300-400 रुपए की पर डे की काम करता था जब हम दोनों की उम्र लगभग सेम है। जी। कॉलेज लाइफ में 300-400 रुपए की जॉब पे काम करता था। और उसकी फिर शादी हुई। लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी, 300-500 रुपए की नौकरी करते हुए भी मेरी बीवी बहुत सुंदर है। और ये मेरे लिए किस्मत वाली है। क्या बात। मेरी बीवी बहुत सुंदर है, मेरी बीवी और मैं, वो बहुत किस्मत वाली है। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मैं किस्मत, वो इसको बोलता भी था, महसूस करता था, कई लोगों के बीच में बोलता था। और उसकी पत्नी क्या कहती थी, ये तो मेरा हीरो पति है, मुझे बिल्कुल परियों की तरह रखता है। तारीफ करते हैं, जिस घर में प्यार होता है उसकी बात। अब यहाँ पे साउथ एक्स में उसका सबसे बड़ा शोरूम है। क्या बात। साउथ एक्स सब दिल्ली के सबसे अमीर लोगों की मार्केट है, और यहाँ पे उसका सबसे बड़ा शोरूम है। और उसके दिल्ली में और भी बहुत सारे शोरूम्स हैं। और वो सुपर रिच है आज, 500 रुपये कमाने वाला, 300 रुपये कमाने वाला। और वो आज भी वो कहता है मैं अपनी बीवी की वजह से बना हूं, और बीवी कहती है मैं अपने पति की वजह से। तो ये बात को याद रखना जी कि भी ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप असली में अमीर, एक तो आप जो कर रहे हो वो कर ही रहे हो, सही बात। उससे कुछ बना। हाँ बिल्कुल, वो जहाँ तक बनना था बन गया, जो बनना है। जब बनना था, चोनियाँ चोनियाँ इकट्ठी की हैं सबने, सबने चोनियाँ चोनी इकट्ठी की है, पर कोई भी ऐसा जूम नहीं बना, सही बात। कोई भी जूम। और ये जो जूम होता है ये होता है किस्मत वाला। हाँ, चमत्कार तो किस्मत से ही होगा। किस्मत वाला बनना। और ये जो आपसे बात की जा रही है, ये आपको किस्मत वाला बनने का तरीका सिखाई जा रही है, जो कि मैजिक बुक आपको सही। सिखाती है। उसी की बातें सीख के जो मैंने अपनी लाइफ में किया वो ही आपसे शेयर करूंगा। और मैंने अपनी लाइफ में खुद किया, पहले कुछ भी नहीं था, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं राइट। थी जो थी। ये सिर्फ इन 6 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 6 साल से ये मैंने पाया। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। एक बशीर बद्र साहब का शेर है, जाने माने शायर हैं, भोपाल में रहते हैं, कि आंखों में देखा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो कई बार पुरुषों के जीवन में ऐसा होता है कि वो बाहर से बड़े सख्त मिजाज दिखते हैं, कई बार हम उनके व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ पति पत्नी के बीच की बात नहीं है। एक पुरुष जब बाजार में निकलता है वो अपेक्षा करता है कि उसके पिता भी उसके कंधे पे हाथ रखें, उसके भाई भी उसकी तारीफ करें, अगर उसके साथ नौकर चाकर काम कर रहे हैं तो वो उसको एक अलग दर्जे से देखें, अगर वो किसी के लिए काम कर रहा है तो उसका बॉस उसे बहुत इज्जत की निगाह से देखे। और जैसा आपने मुझे बताया कि भाई लोग आपको रावण भी कहते थे, दादा भी कहते थे, डाकू भी कहते थे, तो कहीं ना कहीं पुरुष चाहता तो है कि शायद हमारी जिंदगी में सब मुझे रिस्पेक्ट से ही देखें, कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात ना करे। ग्रेटिट्यूड की वो ताकत जब हम देखना महसूस करना शुरू करते हैं तो किस तरह से दुनिया का नजरिया हमारे प्रति बदल जाता है। खासकर आपकी कहानी में चूंकि बहुत सारे किरदार हैं, आप जानते ही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि फिर उसको समाज में कैसे इज्जत मिलती है व्यक्ति को जो ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहा है, अपनी रात को ग्रेटिट्यूड करके जो है नींद में जा रहा है, विश्राम करने जा रहा है। तो देखिए कि भी बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक चलो एक नॉर्मल सी बात करते हैं। जी। हर इंसान की बात कर रहा हूँ, जनरल हर इंसान की, मैं आप और सब लोग, हम सब लोग बचपन में इतने हंसमुख खुश मिजाज होते हैं। बिल्कुल। तो फिर आज अब क्या हो गए, कभी सोचा इस बारे में? हम सोचते हैं कि हम पे जिम्मेवारियां पड़ गई। एक आदमी, आप और मैं दोनों आदमी लोग क्या करते हैं, बीवी को खुश करते हैं, बीवी खुश नहीं होती। मम्मी को खुश करते हैं, मम्मी खुश नहीं बिल्कुल। होती। डैडी को खुश करते हैं, डैडी खुश नहीं होते। बच्चों के लिए खुश करने के लिए करते हैं सारी बच्चे खुश।
क्या गलती कर रहे हो? सबको खुश कर रहे हो, पूरा दिन काम उनके लिए कर रहे हो, मेहनत उनके लिए कर रहे हो, और चारों के सारे चारों खुश नहीं है। उल्टा घर में माहौल बड़ा अजीब सा है, घर जाते ही काटने को पड़ता है, उदास सा पड़ता है, सैड सा दिखता है। तो एक आदमी पिस जाता है, कभी वो मम्मी और बीवी की पंगों में, बराबर। कभी बीवी और बच्चों के पंगों में, कभी दुकान के या जॉब के पंगों में। वो हर जगह बेचारा पिटता ही रहता है, इसीलिए वो इंसान गुस्से वाला बन जाता है। सही है। वो दारू पीने लग जाता है, या खराब हो जाता है, या वो डिप्रेस, वो सैड हो जाता है। उसका तरक्की करने का मन ही नहीं करता। वो जो भी अगर कोशिश भी करता है तो उसमें उसको रिजल्ट नहीं आ रहा। ये बात है, कोई सेंस बनती है? आम आदमी की जिंदगी है ना ये। बराबर, बिल्कुल सही बात। अब इसी को बिल्कुल चेंज करने का, ये मेरी जिंदगी है और ये लगभग हर आम आदमी की जिंदगी है। तो क्या आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो? क्या आप अमीर बनना चाहते हो? आप घर में परिवार में प्यार चाहते हो? बिल्कुल, हर इंसान चाहेगा ही कि कहीं ना कहीं अगर कोई रास्ता है तो निकला जाए उससे। हाँ, तो देखो हमें ये रास्ता स्कूलों में क्यों नहीं सिखाया? आपको इंटरव्यू लेने के लिए आना है, सीख इतनी दूर इंदौर से दिल्ली आए हो, बिल्कुल। क्यों नहीं पता आपको? ये वहाँ पे आपको किसी ने बताया, आपको सिखाया? जब बेशक हमें पता है, पर हमें इसको करना क्यों नहीं आता? सही है। हमें इसका हिंट तो देते हैं, पर इंसान को फायदा चाहिए कि मुझे तू फायदा बता, फायदा बता, फायदा बता तो मैं करूँगा। सही है। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है आदमी मांगता है कि मुझे चाहिए। बिल्कुल, मुझे फ़ायदा बताओ। और हमने इस प्रैक्टिस को जब मैंने किया, तो एक आम आदमी जिसको सोचो कि ऐसे कड़वे शब्दों से बुलाया जाता था, आज उसको लाखों लोग उसके बारे में सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, इन बातों की प्रैक्टिस करके लोगों के फैमिली में प्यार हुआ है, जो मुझे दिल को छू जाता है, जिसकी वजह से मैं ये करता हूँ। लोग अमीर बन रहे हैं, जो मुझे सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लोगों की शेयरिंग सुनता हूँ। लोग जो बीमार हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा। आज ही मेरा सेशन था और मैंने सुबह सुबह क्या सुना था, एक लेडी है, हम्म। 60 ईयर्स की लेडी है जी। उनके हस्बैंड को ब्रेन का कुछ वो हो गया, जिसमें ब्रेन ख़त्म हो गया। अब वो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टरों के हिसाब से वो दिमाग ख़त्म हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो पुरानी प्रैक्टिशनर थी, 3 साल से प्रैक्टिस कर रही थी। तो हॉस्पिटल में बैठी, लगातार ग्रेटिट्यूड जो जो हमने सीखी थी इस मैजिक बुक में, वो करती रही, और बस एक सपना वो लगातार देखती रही कि मुझे अपने पति के साथ स्कूटर पे घूमना है। क्या बात। मेरा पति मुझे स्कूटर पे घुमाएगा, मुझे उसके साथ स्कूटर पे घूमना बहुत अच्छा लगता है। और वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जो इस बुक में हमें सीखी थी, वो डॉक्टरों का शुक्राना, हॉस्पिटल का शुक्राना, सबका कर रही है। उसका पति बोल नहीं सकता, सब कुछ वो है। और जो भी उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, कि ये तो खत्म हो गया, अब तू क्यों हंस, अभी भी तू हंस क्यों रही है? सही। तेरी लाइफ का सबसे सैड मोमेंट है, तेरा पति ही नहीं है अब तेरे पास ऑलमोस्ट, फिर भी तू एकदम स्माइलिंग है, ऐसा क्यों? कहती, मैं अभी आपको उसने बोला, तब वो सबको बोलती थी, मैं आपको कुछ नया करके दिखाऊंगी, जो डॉक्टर साइंस कह रही है कि नहीं हो सकता। ओके। 3 महीने उस लेडी ने दिन रात इस बात की प्रैक्टिस की, कई घंटों तक वो ये प्रैक्टिस करती रही, और आज वो अपने पति के साथ स्कूटर पे घूम रही है। क्या। ये उसकी शेयरिंग थी, सुन के आंखों में आंसू आ गया कि भाई, और इस प्रैक्टिस से नामुमकिन चीज़ें मुमकिन होती। आप कुछ भी बड़े से बड़ा पा सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत, ये चीज़ें सुन के ही वजह से, ये चीज़ें को काम बढ़ाने को, कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फैमिली में पहुँचे। जिसको जो चाहिए ले लो, लंगर लगे हैं, लूट लो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और कोई खर्चा नहीं है उसमें। कोई खर्चा नहीं, बस आपको अपने ऊपर है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा अगर आप चाहते हो। उसको समझना होगा एक्चुअल में कि कैसे हाँ है हाँ वो हाँ, चीज़। मेन तो है बिल्कुल। समझना होगा, बिल्कुल। और कि तू चाहता क्या है, सही। यही सारा है। बराबर। सर, जब जादू बुक को मतलब मैंने भी पढ़ाई है और 2 बार पढ़ा है मैंने उसको। उसका इंट्रोडक्शन है, उसमें बहुत सामान्य सी भाषा में एक शब्द लिखा हुआ है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। और ये बड़ी अच्छी और बड़ी ताज्जुब वाली बात है। जब हम इसको किसी भी ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव में आजमाते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, जो कम लोग हैं उनको तो ज़्यादा देना चाहिए, जिनके पास है उन्हें क्यों देना। मगर मैंने फिर उसका जब अंदर जाने के बाद, पूरा ख़त्म करने के बाद सार समझा, तो वो यही है कि हाँ,
अबंडेंस में अगर ग्रेटिट्यूड या थैंक यू जा रहा है यूनिवर्स में, तो उसका लौट कर आना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अज्ञानता कह लें, अपने अकड़ कह लें, अपना ईगो कह लें, कि वो करते ही नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोगों को। किसी ने अच्छा काम किया होगा तो भी उसकी तारीफ नहीं करेंगे। दिन भर अपनी एक सेल्फ ईगो में कि यार बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी कोई दम नहीं है किसी में। ऐसे लोगों की जिंदगी में किस तरह के दुष्परिणाम या नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं, चाहे वो समय के साथ बाद में आए, शुरुआत में ना दिखे उनको, वो आते हैं। और ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाने का क्या क्या नुकसान हमें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इस बारे में भी आपका चलो आप point of सब view लोग जानना- अपने अपनी लाइफ में नोट करो, एक एक करके सब देखो, क्या आपकी लाइफ हेल्थ ठीक है? ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों की तो नहीं ही है आज की तारीख में। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, अपने अपना एक एक एरिया नोट करो, आपकी हेल्थ हाँ। ठीक है, आपके घुटने ठीक है, आपके पीठ ठीक है, आपकी बॉडी में ताकत है, वो जोश तरंग इमंग है जो आपकी 15-20 साल में थी वैसी है? अगर नहीं है तो आप अनग्रेटफुल हो। बराबर। आप अपनी पसंद की नौकरी कर रहे हो या पसंद का बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको पसंद की सैलरी मिल रही है, आप जो चाहते हो कि मेरी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, मेरा टैलेंट ये है भाई, मेरे को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, मैं इतना कैलिबर हूँ, मैं बिजनेस में मेरी इतनी तरक्की होनी चाहिए, मेरे इतने शोरूम होने चाहिए या इतनी फैक्ट्री होनी चाहिए, ये मैं डिजर्व करता हूँ। क्या आपके पास वो है? क्या अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपके पास पसंद का घर है, पसंद के कपड़े हैं? अगर नहीं है तो आप पैसों के लिए अनग्रेटफुल हो। अगर आपके घर में पति पत्नी में पंगा चढ़ा हुआ है, कलेश है, आपके बच्चों के साथ बच्चे आपकी नहीं सुनते या आप बच्चों की नहीं, बच्चे वो नहीं है, पोलाइट नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है, आपकी सास के साथ या बहू के साथ नहीं बनती है, जिस जिस चीज़ में आपका जो काम नहीं बन रहा वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप अनग्रेटफुल हो। तो पहले आप नोट करो आपका कुछ है। अगर आपका ये सब तीनों चीज़ें ठीक है तो इसका मतलब आपको आप ग्रेटफुल हो। राइट। अगर तीनों चीज़ों में से कुछ भी आपका ठीक नहीं चल रहा, नॉर्मली 99% लोगों की ये तीनों चीज़ें ही नहीं होती, बिल्कुल और फिर भी अकड़ कितनी होती है भी सब ठीक है हम संभाल लेंगे, और देखो 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल निकाल देते हैं और ठीक नहीं कर पाते सही। क्योंकि सीखने की कोशिश ही नहीं की। राइट। कुदरत का कानून तो मानो, इसमें ना इंसान को चाहिए सबूत। बिल्कुल। अब सबूत देता हूँ आपको, भाई सबूत दो तो मैं मानूंगा, नहीं सबूत दोगे तो मैं नहीं मानूंगा। जापानीज साइंटिस्ट में यूट्यूब में एक है, उसने क्या किया, हाथ को लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, पहले स्किन दिखी, फिर हड्डियां दिखी, फिर नसें दिखी, फिर मॉलिक्यूल्स दिखे, फिर एटम्स दिखे, फिर एंड में जाके सब कुछ दिखना बंद हो गया और सिर्फ एक चीज़ हिलती हुई नजर आ रही थी जिसको एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी दिखती नहीं है। ठीक है जी, ये मेरे अंदर भी एंड में एनर्जी निकला, आपको चेक किया आप भी एनर्जी बराबर। निकले। सोने गोल्ड को देखा वो भी एक एनर्जी निकला, पानी को देखा वो भी एक एनर्जी निकला, कार को देखा वो भी एनर्जी निकला, पहाड़ को देखा तो भी। इस पूरी यूनिवर्स में जब हुआ सर्वे हुआ तो हर चीज एनर्जी है। राइट। ये माइक्रोस्कोप में एक जापानी साइंटिस्टों का, जब जापान से बढ़िया कोई रिसर्च नहीं है, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ये प्रूव किया। स्कूल में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट, ये तो हमने पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक एनर्जी होती है। और आपको पता ही होगा, ऐसे साइंटिस्टों ने क्या है कि हर इंसान के अंदर कई ट्रिलियन सेल्स होते हैं, बिल्कुल जो बारीक बारीक ट्रिलियन सेल्स हैं, और वो आपस में जुड़े हुए हैं। हम आप और मैं आपस में जुड़े क्यों हुए? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक का एक फॉर्मूला होता है कि सेल्स आपस में चिपके रहते हैं। अगर एक बिखर जाएंगे तो मैं और आप बिखर जाएंगे, धरती बिखर जाएगी, नदी उड़ने लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सही बात है। लेकिन लाइक अट्रैक्ट लाइक का एक साइंटिस्टों की रिसर्च के हिसाब से फॉर्मूला है कि भी ये आपस में चिपके रहते हैं। तो इसी को और रिसर्च को, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको पता है ना, बिल्कुल। कि हम इस टाइम बैठे हुए हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरु की वो एक शक्ति है जो हमें धरती से जोड़ के सकती है। ऐसे ही एक ये लॉ है लाइक अट्रैक्ट लाइक का, जिसकी वजह से आपका और मेरा शरीर और धरती की हर चीज चिपकी हुई है। ऐसे ही न्यूटन और आइंस्टाइन का एक और रूल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस न्यूटन के रूल के ऊपर इस धरती पे आज जितने भी आविष्कार हुए हैं सिर्फ इस रूल के ऊपर हुए हुए हैं। सही बात। जो गाड़ी है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जो भी चीजें हैं वो इस रूल के ऊपर है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसको यूज करके। राइट। अब इस रूल को आप अपनी लाइफ में किस्मत के लिए कैसे यूज कर सकते हो? क्योंकि ये तो रूल है, लॉ है, होगा ही होगा। सही बात। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर मैं नेगेटिव हूँगा,
मैं आपके साथ नेगेटिव करूँगा तो मेरी लाइफ में वापसी में बराबर आएगा। सही बात। अगर मैंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया तो मेरे साथ गारंटी है, गारंटी होती है कि जो बदल ही नहीं सकता वो वापस आएगा। और इंसान हम लोग अनजाने में गलतियों से नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा करते जा रहे हैं। यानी कि नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं? गुस्सा करना, बिल करते हो आप लोग? लड़ाई करना, जेलसी करना, जलते हो किसी से? चुगली, निंदा, गॉसिप करते हो? डरते हो? आप डरते हो? बिल्कुल, अभी तो हर कोई डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई को किसी ना किसी चीज़ का डर है। कभी पैसों का डर, घर का डर, बच्चों का डर, बीवी का डर, बिजनेस का डर। डर हर टाइम है। चिंता करते हो? बिल्कुल अगर आप ये कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप नेगेटिव है, और लाइक अट्रैक्ट लाइक होगा, ये और आपके पास आएंगी। जो ये भी कानून सुना था ना, सही है। ये वो हो गया। अब ये तो साइंटिस्टों की मॉडर्न साइंस है कि होगा ही होगा। अब एक बात कृष्ण जी भी बोल के चले गए थे, जिसको हमने सब लोगों ने सबसे बेकार चीज समझा है। कृष्ण भगवान जी भी यही बोल के गए थे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे मैं तुझे फल दूंगा। पर किसी को बात नहीं समझ आई। सुना सबने पर माना नहीं। तुझे तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, सही। यही बोलते हैं और सोचते हैं ना। लेकिन आज अगर मेरे पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है या तीनों नहीं है, तो मैं ये कर रहा हूँ। मैं इस सृष्टि के कानून के बिल्कुल उल्टा चल रहा हूँ। अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। अब आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है इस स्टेज से। तो वो हमें ये बुक सिखाती है कि कैसे ग्रेटफुल होके हमें पॉजिटिव एनर्जी को, अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी बन गया तो मैं गाड़ी भी ले सकता हूँ, मैं घर भी ले सकता हूँ, मैं बिजनेस भी ले सकता हूँ, मैं बीवी बच्चों का प्यार भी ले सकता हूँ, मैं माँ बाप भी ले सकता हूँ, मैं छुट्टियाँ भी ले सकता हूँ, मैं राजा भी बन सकता हूँ। मुकेश अंबानी जी को जानते हैं ना? आपने कभी नोट किया है वो टीवी पे आते हैं तो क्यों हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं? सबके आगे हाथ जोड़ के सिर झुका के रहता है सबसे रिचेस्ट आदमी। हम, अगर आपको नहीं पता तो आपको अवेयर कराया जाता है, वो अपनी टीम के लिए, अपने जो स्टाफ के लिए हर चीज का ध्यान रखता है। खाली सैलरी नहीं देता, सैलरी देने के बाद अगर वो उनके माँ बाप का भी ध्यान रखता है, उनके बच्चों के लिए भी स्कूल अरेंज करता है। और अगर कभी बीमार होते हैं तो उनका पर्सनली उनसे मिलने जाता है। क्यों जाता है? वो पागल है क्या? सही बात। वो पागल है क्या? उसे कानून ये पता है। उसे ये कानून पता है कि अगर मैं शुक्रगुजार होऊंगा तो मैं किस्मत वाला बन जाऊंगा। नहीं तो इतने बड़े लेवल का किस्मत वाला बनना कोई आसान बात है? बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो इसमें सर एक चीज़ और क्योंकि सारे पहलुओं की जब हम बात करें, हमने रिश्तों की बात की, हमने प्रतिष्ठा की बात की समाज में, एक चीज़ और आती जो है मनी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। आमतौर पर आदमी यही सोचता है कि या तो पैसा कमा कर कमाया जाएगा, या पैसा इन्वेस्ट करके कमाया जाएगा, या मेरे पिताजी या दादाजी छोड़ गए हैं तो वो पैसा मैं अपनी ज़िंदगी में हासिल करूंगा, मुझे मिलेगा, क्योंकि पुश्तैनी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब एनर्जी की बात आती है तो पैसा अपने आप में एक एनर्जी है ही। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि उसे भी हम कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं। जो इंसान आज छोटी नौकरी कर रहा है, जो इंसान आज बिजनेस में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, आपने एक समय पे जो देखा ही है, ग्रेटिट्यूड जैसे एक सामान्य सी चीज़ को अगर वो समझ ले, 21 दिन की प्रैक्टिस आपने बताई और मैंने बहुत तारीफ सुनी है कि आप जो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करवाते हैं वो कमाल का है, मतलब। तो वो तो खैर हम अगले सवाल में आएंगे आएंगे। लेकिन जिन इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में धन कमाना है, धन को आकर्षित करना है, वो कैसे ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करे और अपनी ज़िंदगी में जो है उस मनी के फ्लो को फिर अबंडेंस में अट्रैक्ट करे। चलो, पहले फिर सबूत चाहिए इंसान को। देखो, मैं तो पक्का इंसान हूँ। हर इंसान को पहले सबूत चाहिए होता है, भाई क्या होता है। तो इसको जब मैंने अपनी रियल लाइफ में अपनाया तो मैंने आपको शेयर किया कि 3 महीने मैंने ये बुक की प्रैक्टिस करी, मेरे पास पैसा डबल हो गया। बहुत कोई छोटी बात नहीं है, पैसा डबल होना बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है। और जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी तब हमारे पास 3 शोरूम्स थे, जो हमने 80 साल की, मेरे डैडी की और हमारी मेहनत के बाद 3 शोरूम्स हमारे थे। हम्म। लेकिन जब हमने प्रैक्टिस शुरू की, आज हमारे 6 शोरूम्स हैं और 2 फैक्ट्रीज है। क्या बात। तो ये समझ लो कि 6 साल में ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो चुका है।
कुछ ऐसा इसमें अपने आप हो रहा है। और मैं अब आपको भी बता रहा हूँ कि भी हर रोज इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास खुद चल के आती हैं कि तू अमीर बन जा, तू अमीर बन जा, तू अमीर बन जा। ये एक हर किसी की लाइफ में आएगी। अगर आपको लगता है ना, आप बनना चाहते हो अमीर, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप अरे बनना चाहें, बिल्कुल ठीक है जी, हर कोई चाहता तो है, पर उसके लिए करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, मैं आपकी लाइफ से बताता हूँ। आपने आज तक जो जो काम किया, सपोज करो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, जिससे अगर आपको सोचते हो कि आपको फेमस होगे और आप अमीर बनोगे, भाई आपने आज तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, 21 दिन तक, फिर वो पुराना फार्मूला आ जाता है, 21 दिन तक 3 बार 5-5 मिनट जिस के भी पॉडकास्ट किए हैं, उन सब के लिए ग्रेटफुल होते रहो। उनके लिए खुश फील होते हो कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मैं पॉडकास्ट कर पाया हूँ और मुझे इतनी सक्सेसफुल, चाहे आपको उससे 100 रुपया मिला हो, बराबर। सिर्फ 100 रुपये आपकी कमाई हुई हो, ठीक है, अब सीख देख लेना आप। आपने सपोज सिर्फ 100 रुपये कमाया है और इतने टाइम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतने लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने 21 दिन तक लगातार 3 बार इसको खुश होके ही, याद रखना कि ये कुछ बातें बोली जा रही, खुश होके 21 दिन तक जो जो आपने पॉडकास्ट किए उन सब के लिए ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड करने लग जाओगे, तो ये 100 रुपये कब 1000 बन जाएंगे। 1000 कितना होता है, 10 टाइम्स होता है। बिल्कुल सही बात। आप इसको नोट करना। सर यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जो शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन आपने स्थापित किया है, आप सब लोग चलाते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। मैंने जब आपकी टीम से बात की तो मैंने सुना कि सर जो मेडिटेशन करवाते हैं और सर जो हैप्पीनेस के लिए लोगों की ज़िंदगी में जो मेडिटेशन उन्हें देते हैं, क्लासेस देते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा किस क्लासेस हैं और ऐसी क्या प्रैक्टिस कराते हैं जो लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और दूसरों को भी ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें एक बार तो कम से कम सर की क्लास जो है ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। हम सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, सब लोगों को ये सब कुछ तो चाहिए, पैसा, हेल्थ, रिश्ते चाहिए, इसके अलावा हम ढूंढ रहे हैं पीस, बिल्कुल। शांति। बिल्कुल। और वो हमें मिलती है, टेम्परेरी मिलती है और फिर वो चली जाती है, टेम्परेरी मिलती है फिर वो चली जाती है। राइट। आप में से कौन कौन लोग, आप भगवान को मानते हो? बिल्कुल। हैं? भगवान को मैं भी मानता था। मैं बताता हूँ, मैं हर रोज, मैं जब से मतलब 7 साल का था और मैं जब से अभी तक की उम्र है, मैं लगभग हर रोज पाठ करता हूँ जी। तो मैंने सोचो, इस एक बचपन से जिस आदमी ने पाठ किया हो, प्रेयर्स करता हो, भगवान के गुरुद्वारे जाता हो, खूब प्रेयर करता हो, तो मेरा ठीक थी पकड़। मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि मुझे ठीक है, मुझे भगवान से प्यार है और मुझे प्यार करना आता है। लेकिन जब इसको ग्रेटिट्यूड के साथ जोड़ा, भगवान का शुक्रिया करते हुए बोला, भगवान को, जैसे कि जो रिलीजन मैं बोलता हूँ उसमें, वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है, तेरी कृपा है कि मेरे पास घर है, तेरी कृपा है कि मेरे पास बीवी बच्चे हैं, तेरी कृपा है मेरे पास माँ बाप है, तेरी कृपा है मेरे पास घर है, तू मुझे प्यार करता है, तेरा बहुत बड़ी कृपा है, हर चीज़ में तेरा शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए जब मैंने की, अगर आपके रोम रोम में ना सुरसुरियाँ उठनी शुरू हो जाती हैं। ये मुझे इसके बाद पता चला कि ये कुछ ऐसी भी चीज़ है कि बिना ग्रेटिट्यूड के, अब अगर तुम भगवान का नाम भी जुप जप रहे हो तो वो भी बेकार कर रहे हो अपनी ज़िंदगी। सही बात। एक बार आप इसको ट्राई करके देखना कि नहीं, भी मैंने देख। महसूस किया है अपनी लाइफ में और एक ऐसा कनेक्शन बनता है कि सीधा आपको सीधा लगता है कि डायरेक्ट, डायरेक्ट लिंक होता है इसको, ठीक है। और ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको क्या सिखाता है, हम सब ने ना रिलीजन्स में क्या सीखी एक बात, प्रेजेंट में रहो, राइट। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में, सुनी है ना सबने बात। बिल्कुल। फायदा बताओ, शेर इंसान कहा था, मैं तो नहीं रहता, फायदा बताओ, प्रेजेंट में रहने से मुझसे कौन से तीर मार लूंगा, मुझे फायदा बताओ। हम हर इंसान हर टाइम कुछ ना कुछ पास्ट की सोच रहे हैं या फ्यूचर की सोच रहे हैं, और जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। ये बात थी, ये जो सारे भगवान रिलीजन बोल के जा रहे हैं कि प्रेजेंट में रहो, और ये जो बुक है आपको प्रेजेंट में ले आती है। अगर आप कुछ भी चीज़ जो आपकी पसंद की है उसको प्रेजेंट में रह के उसकी खुशी को, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट में रह के उसकी खुशी को कुछ देर टिका सकते हो तो आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। इसी को ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ये वाली लाइन, इसके अलावा सब बेकार है।
बराबर। अगर ठीक है जी। तो इसमें आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो। प्रेजेंट में इस दुनिया के सबसे बड़े सुख है जो हम इस मेडिटेशन में प्रेयर करते हैं, जिसमें हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड करते हैं इस यूनिवर्स के, भगवान के, जो जो उसने हम पे कृपाएं की हैं। हम अपने मम्मी डैडी के ग्रेटिट्यूड करते हैं। अगर किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, तो इसमें एक स्पेशल बोनस है। अपनी मम्मी के और अपने डैडी के 5-5 ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ, चाहे आपकी उनसे बनती हो या ना बनती हो। कॉपी पेन पे लिखना शुरू करो। राइट। आप खुद देखना, आप किस्मत वाले बनने लग जाओगे। आपको उनसे बोलना नहीं है। आप देखोगे कि आपको आपके मम्मी पापा अगर जिंदा हैं तो वो वापस मिल जाएंगे। वो वैसे आपको प्यार करेंगे जैसे आप 2 साल 5 साल के थे। और आप जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। देखो, एक बार ये भी ट्राई करो। ये सारी बुक से हमने शॉर्टकट जो जो सीखे हैं हम वो बता रहे हैं आपको। इन इन सब चीज़ों के आपको अपनी लाइफ में है। और इस प्रैक्टिस को करने से आपको बड़ी रियल लाइफ की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्ची थी, छोटे से होम टाउन से रहती थी जी। और उसने 2020 में ये प्रैक्टिस शुरू की। बिल्कुल वो भी समझो जो नॉर्मल नहीं प्रैक्टिस कर रहा होता ना, वो हमेशा, हर इंसान की क्या आदत है, वो डरता है, सैड होता है, घबराया होता है। अपनी पसंद की ज़िंदगी हम नहीं जब जी रहे होते तो हम सैड होते हैं। राइट। तो ऐसी वो बच्ची भी जी रही थी, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस 2020 में उसने स्टार्ट कर दी थी। और वो करती रही करती रही करती रही। उसको जो भी बोला सिखाया जाता था वो नो क्वेश्चन आस, एक तो सम होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। एक जो बहुत समझदार बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते। वो जो जो उसको टीचर बोलती है वो करते रहते हैं। तो उसने वो करती रही करती रही करती रही। फिर वो छोटे शहर से 2023 में 2 लाख रुपए लेके दिल्ली आ गई। ओके। और उसने काम शुरू किया। और आज उसका बिजनेस 100 करोड़ रुपए का है। क्या बात। कितने का बोल रहा हूँ? 100। 100 करोड़ का। रुचि का उसका नाम है। शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन के इंटरव्यू में आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो शेयर कर रही है कि आज वो कैसे इतनी ग्रो कर गई है सिर्फ 3 साल में। 2 लाख से 100 करोड़ बनने वाला मेहनत से तो कोई नहीं बन सकता। सही बात। इनको कहते हैं किस्मत वाला। और उस लड़की ने बहुत मेहनत की है। उसने पैसों में, हेल्थ में, रिश्तों में, तीनों में एक एक चीज जो इस किताब में जो जो बोला गया है और जो जो उसको सेशंस में करती थी तो जो सीखा है उसने, ऐसे पैसे पाए हैं। एक एक चीज पाई है। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से बताता हूँ। मेरी आंखों में कुछ चैलेंज था, दर्द होती थी, जिसका साइंस के पास कोई इलाज नहीं था। और इतनी ज़्यादा होती थी कि जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, अगर मुझे वो हो गया तो मैं ज़मीन पे लेट जाऊंगा। ओके। और वो फ्रीक्वेंटली होता रहता था मुझे आइज़ में कुछ ऐसा। साइंस के पास कोई इलाज नहीं था। मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरे डॉक्टरों को मैंने यहाँ तक बोला था कि आप मेरे सारे पैसे ले लो और मुझे बचा लो। उन्होंने कहा साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसी प्रैक्टिस को करके, जो इस बुक के चैप्टर से, वो जब मैंने उसको अपनी लाइफ में लगातार अपनाया, तो मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। आज मुझे 3 साल हो गए हैं। अभी बिल्कुल रिसेंट की बात है, मैं अभी ताज़ा ताज़ा ठीक हुआ। अच्छा। 3 साल से ये आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो ये अपने लाइफ में बहुत बड़ा जैकपॉट है बराबर, कि बिल्कुल सही बात। नामुमकिन चीज़ें अगर आपको मुमकिन करनी है तो ये आपको पैसा, हेल्थ, रिश्ते, अगर आपकी आप पसंद की चाहे। और पता है मुझे क्या लगता है, ये चीज़ें हमें क्यों नहीं सिखाई जाती? आप बताओ क्यों नहीं सिखाई जाती होंगी स्कूल में? पता तो सबको ही है। क्या लगता है आपको, पॉलिटिशियंस को नहीं पता? ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं पता ये चीज़ें? वो हमें सिखाना ही नहीं चाहते। सीखना है, अगर मैंने आपको ये सिखा दी तो कल को आपको पैसे चाहिए तो आप ये प्रैक्टिस करोगे। आप किसी के दरवाजे पे जाओगे ही नहीं। सही बात। आप किसी पॉलिटिशियन से मंदिर मंदिर में जाके भगवान पे जाके मत्थे ही नहीं टेकोगे, गुरुद्वारे जाओगे ही नहीं। अभी तो हम क्यों जाते हैं मंदिर? भगवान हमें ये चाहिए, हम ये करो। आप मंदिर में जाके मत्थे टेकते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, डरते हो उल्टा। भगवान डरने की चीज़ है क्या? सही बात है। वो जान के हमें डराते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे दो। नहीं तो आप घर बैठे भी इन चीज़ों को, ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, ये वहाँ जाके और पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करने की चीज़ें हैं, सही। डरने की जगह नहीं है। सही है। तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, ये चाहते ही नहीं कि हम आम तक लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। सिर्फ सुपर रिच अमीर लोगों के बच्चों को सिखाई जाती है।
और आप लोगों के थ्रू हम ये चाहते हैं कि आम पब्लिक तक ये नॉलेज पहुंचे जो ये साइंस बता रही है। और सारे के सारे भगवान, साइंस गलत नहीं है, भगवान भी गलत नहीं, जिनके घर आप मत्थे टेक रहे हो ये उन्हीं की बातें लिखी हुई हैं। राइट। तो ये थे मिस्टर अरविंद मुंजाल जी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल किया, बल्कि ग्रैटिट्यूड की ताकत से उन तमाम सारे अलग अलग पहलुओं पर जिन पर एक पुरुष अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहता है उसे महसूस किया है। और शायद यही ग्रैटिट्यूड की ताकत है कि हम उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे हर उस इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे उसकी ज़रूरत हो। एक बहुत नेक काम ग्रैटिट्यूड शुक्राना फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से यहाँ पर दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक नेक विचार अरविंद जी के मन में है वो जब हर घर तक पहुंचेगा, जब हर पुरुष तक पहुंचेगा, तब हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर पाएंगे जहां पर शांति है, सुख है, अच्छे रिश्ते हैं, धन है और कहीं ना कहीं आत्म शांति है। वो पीस, वो शांति जिसकी हम सब लोग कल्पना करते हैं। मुझे लगता है जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे, ढेर सारी कामयाबी मिलेगी और कहीं ना कहीं जिसके लिए भारत की एक अलग पहचान है दुनिया भर में, उस संकल्प को, उस शांति को स्थापित करने में इस फाउंडेशन की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर, आप जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की और इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो आपने अपनी कहानी बयां की, मुझे लगता है इससे सरलता से कोई भी कोच, कोई भी मास्टर या कोई भी टीचर जो हैं वो किसी को शायद नहीं बता पाएंगे। आपके इन शब्दों के लिए, आपकी सादगी के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि आगे फिर जब जब हमारी ऑडियंस को आपकी ज़रूरत होगी, निश्चित रूप से आपके विचारों का, आपके अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। ठीक है, थैंक यू जी। बस मेरी दिल की इच्छा यही है जी। कि ये देश सोने की चिड़िया बने जैसा पहले था। घर घर में अमीर लोग हो, घर घर में खुशहाल लोग हो। और ये उन्हीं वेदों ग्रंथों की बातें हैं, उन्हीं भगवानों की बात है जिसे साइंस भी प्रूव कर रही है और ये सब लोगों को आ जाए। और अगर ये हमारे लीडर्स या स्कूलों में अगर ये किताब आ गई, आप लोगों के थ्रू जाएगी लोग, हम इसकी कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं और राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं ये चीज़ें सारी, ताकि बस किसी का भी फायदा हो जाए, किसी के चेहरे पे स्माइल आ गई, मुझे मेरी फीस मिल गई, बस। सही बात, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये सुनने के लिए। थैंक यू जी। बिल्कुल। पॉडकास्ट कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और पॉडकास्ट की कौन सी बात आपको अच्छी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सर, आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।